हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ ये हरिद्वार में स्थित सप्तऋषि मंदिर में, और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी फ्रेंड्स पूरे इस सप्तऋषि आश्रम और सप्त सरोवर ये और सप्तऋषि जो ये मंदिर है। हरिद्वार भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। इसके अलावा ये हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से भी एक है। इसे श्रीहरि यानी बद्रीनाथ का द्वार भी माना जाता है। यह गंगा तट पर स्थित है। फ्रेंड, जो ये सप्तऋषि आश्रम है, इसके आसपास आप ये घूमने की जगह पिरान कलियर थोड़ा सा दूर पड़ता है, आप जा सकते हो। और वैष्णो देवी मंदिर आप जा सकते हो, भारत माता मंदिर जा सकते हो, हर की पैड़ी जा सकते हो, बिल्केश्वर महादेव मंदिर, माया देवी मंदिर, मक्कर वाहिनी मंदिर। ऐसे कई मंदिर आप जब कभी यहाँ सप्तऋषि आश्रम में आते हो तो ऐसे कई मंदिरों में आप फ्रेंड जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं ही हूँ इस सप्तऋषि मंदिर में, और चलिए आपको दर्शन कराती हूँ पूरे इस सप्तऋषि मंदिर के। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, भगवान विष्णु के द्वार के रूप में इस नगरी को जाना जाता है। लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और यहाँ के मंदिरों में माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ इस सप्तऋषि आश्रम में, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला ये सप्तऋषि मंदिर और सप्तऋषि आश्रम और सप्तो सरोवर भी कहा जाता है इसे। जो हरिद्वार है ये भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। इसके अलावा ये हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से भी एक है। इसे श्रीहरि यानी बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है। ये गंगा तट में स्थित है। इन सब के अलावा इसे केवल गंगा द्वार ही नहीं बल्कि मायापुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर हरि की पौड़ी भी मौजूद है, इसलिए इसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। इसी घाट पर कुंभ का मेला लगता है। यहीं पर सप्तऋषि का आश्रम भी स्थित है। लेकिन क्या आप इस आश्रम के बारे में जानते हैं? आखिर इस आश्रम की मान्यता क्या है और कैसे इस आश्रम का नाम सप्तऋषि आश्रम पड़ा? तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरी चैनल में, मेरी इस वीडियो में अंत तक। तो ये सब सवालों के जवाब मेरी इस वीडियो में छुपे हैं। हरिद्वार में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो सप्त ऋषियों ने बहुत तपस्या की थी। वो सभी तपस्या में पूरी तरह से लीन थे। जब गंगा नदी बहुत ही से आ रही थी तो गंगा ने ऋषियों की तपस्या को भंग नहीं किया और वो स्वयं ही 7 हिस्सों में बंट गई और अपना रास्ता बदल लिया। फ्रेंड्स, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें आप पढ़ोगे तो ये तो एक रीज़न था कि एक तो यहाँ पे कहानी बताई गई है कि गंगा ने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा और अलग अलग भागों में बंट गई, और कहीं कहीं था कि गंगा डरती थी कि अगर एक ऋषि के वहाँ से गुजरेगी तो कहीं अन्य ऋषि जो हैं वो नाराज ना हो जाएं। तो इसलिए जो 7 हिस्सों में गंगा बट गई थी और अपना यहाँ से रास्ता उन्होंने बदल दिया था। यही वजह है कि इसे सप्त धारा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गंगा 7 धाराओं में बट गई थी। एक हिंदू लोक कथा के अनुसार सप्त ऋषियों का ये आश्रम आराधना स्थल था। वैदिक काल के सप्त ऋषि, जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र और भारद्वाज थे। सप्त धारा को सप्त सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान को सप्त सरोवर या ऋषि कुंड भी कहा जाता है। फ्रेंड, सप्तऋषि आश्रम के आसपास आप ये चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे सप्तऋषि आश्रम गौशाला भी है। बहुत सारे भगवान के अलग अलग मंदिर हैं यहाँ पे, और घाट भी स्थित है। इस स्थान को सप्त सरोवर या ऋषि कुंड भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये 7 धाराएं जिनमें गंगा विभाजित हुई थी, जो आपस में मिलकर नील धारा बनाती है, मिलकर बहुत सुंदर प्रतीत होती है, जिन्हें नील धारा कहा जाता है। हरिद्वार एक बहुत ही प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। इसे श्रीहरि बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है। यह गंगा तट में स्थित है। इसे केवल गंगा द्वार के अलावा मायापुरी क्षेत्र भी कहा जाता है। यही जो हर की पैड़ी है, जिसे ब्रह्म कुंड कहा जाता है, और इसी घाट में कुंभ का मेला लगता है। यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम स्थित है। हरिद्वार में एक ऐसी जगह जहाँ
7 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी, वो यही मंदिर है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ कुंड भी है। मान्यता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तब सप्त ऋषियों ने गहन तपस्या की थी। वे सभी तपस्या में पूरी तरह से लीन थे। तब गंगा माँ यहाँ से 7 भागों में विभाजित होके उनके सामने से गुजरी थी। सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार से 5 किलोमीटर दूर गंगा 7 सरोवर के तट में स्थित एक पुराना सुंदर आश्रम है। बहुत सुंदर मंदिर है, सप्त सरोवर है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1943 में गोस्वामी गुरुदत्त द्वारा स्थापित सप्तऋषि आश्रम एक सुव्यवस्थित परिसर है जिसमें रहने के लिए कई कमरे भी मौजूद हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो। आश्रम गंगा नदी के तट में स्थित है जहाँ से नदी 7 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें सप्त सरोवर कहा जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक जगत से बंधे हुए तपस्वी लोगों के लिए उच्च कोटि का साधना स्थल है। सप्त सरोवर के इस पवित्र पावन क्षेत्र में आध्यात्म और तप त्याग की महान विभूति त्याग मूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त महाराज ने 1943 में सप्त ऋषि आश्रम की स्थापना की थी और यहाँ पर सप्त ऋषियों का एक भव्य मंदिर स्थापित किया था। हर की पैड़ी से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विरासत स्थलों में से सप्त ऋषि आश्रम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह आश्रम 7 ऋषियों का आराधना स्थल है। इस पावन पवित्र स्थान की विशेषता है कि यहाँ ऋषियों और दुनिया भर के संतों की आध्यात्म साधना के साथ साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्व विख्यात केंद्र भी है। इस स्थान पे गंगा नदी के किनारे पांडवों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। मान्यता है कि स्वर्ग जाने से पहले पांडव सप्त ऋषियों की इस तपोभूमि से गुजरे थे। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषि आश्रम 7 ऋषियों कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और गौतम के लिए एक आध्यात्मिक ध्यान और तप केंद्र था। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वीलोक में आई थी और गौमुख से होती हुई भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर इस शिवालिक पर्वतमाला के मैदानी क्षेत्र में पहुंची तो हरिद्वार में गंगा के तट पर सप्त ऋषि इस घने जंगल में 7 अलग अलग स्थान में ध्यान और तप कर रहे थे। गंगा फिर इस कारण से यहाँ पे सप्त भागों में बंटकर 7 ऋषियों के आगे से होकर गुजरी ताकि कोई भी ऋषि नाराज ना हो। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्ति भाव से गंगा स्नान करते हैं उसे सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा के स्तर में जो भी सच्चे मन से ध्यान और तप करते हैं और गंगा स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब से यह क्षेत्र सप्त सरोवर के नाम से विख्यात हो गया। आज सप्तऋषि आश्रम अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि जिस स्थान में 7 ऋषि ध्यानित थे उस स्थान को सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। इस कारण इस स्थान को सप्त सरोवर और सप्तऋषि के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने तो ये पूरा मंदिर विजिट करने के बाद फिर मैं चली अपने घर को और मुझे तो ये मंदिर बेहद ही पसंद आया। आशा करती हूँ आपको भी ये मंदिर ज़रूर ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं किसी नई लोकेशन की तलाश में। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। और फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियो लोकेशन देखने के लिए बने रहें आप मेरे चैनल में। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।